युवक युवती ने किया मर्जी से प्रेम विवाह, पुलिस के समक्ष भिड़े दोनों परिवार। वाहनों को धक्का मारकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का किया विरोध। आंधी बारिश से चरमराई बिजली व्यवस्था, 22 घंटे तक अंधेरे में रहे कई इलाके। शहर मुख्यालय के प्रतिष्ठित जैन समाज के युवक युवती द्वारा परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह किया गया। इस संबंध में युवती पक्ष की शिकायत पर पुलिस द्वारा दोनों विवाहित जोड़ों को विशाखापट्टनम से पकड़कर पुलिस द्वारा रविवार की सुबह थाना लाया गया। सीएसपी कार्यालय में दोनों के परिजनों को बुलाया गया। सीएसपी कार्यालय में ही लड़की पक्ष द्वारा लड़की पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। इस बीच लड़के पक्ष द्वारा हस्तक्षेप करने पर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया और मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया। इस दौरान युवक ने लड़की के परिजनों पर आरोप लगाया कि उसे सीएसपी कार्यालय में ही चाकू से हमला करने का प्रयास किया गया व मां एवं पत्नी के साथ भी मारपीट की गई। वहीं संबंध में सीएसपी मयंक तिवारी ने कहा कि दोनों पक्षों की शिकायत सुनी जा रही है और मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। हम और मेरी वाइफ दोनों इस शादी से राजी है। उसने अपने सारे बयान हमारे पक्ष में दी है, सारे अधिकारियों के सामने दी है। अभी भी हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हम लोग अभी भी राजी है, खुश है, हम साथ में रहना चाहते हैं। बाकी जो भी उचित कार्रवाई वो जल्द से जल्द की जाए और ऐसे लोगों को अच्छे से सबक सिखाया जाए, क्योंकि अगर हम लोग पुलिस प्रशासन के बीच में अगर थाने के अंदर सेफ नहीं है तो फिर हमारी सेफ्टी की जवाबदारी कौन लेगा। आज छोटी बात हुई है, कल को मेरे घर वालों पे हमला होगा, कुछ बड़ी चीज़ों की तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा। ये मेरे मिर्ची के लगी है, ये मेरे बेटे को लगी है, मेरे गर्दन में लगी है ये और ये पूरी चढ़ के बसन फाड़ दिए इन लोगों ने और बहुत दबाव बनाया हुआ है। हमारे 15 दिन से हमारा बेटा दब से गया है। इतना दबाव बना के रखे उन लोगों ने कि हमारा खाना पीना हराम कर दिए। बेटे ने किया है पूरा नियम धर्म से किया और लड़की भी मान ली है, मगर उसके घर वाले इतना प्रेशराइज कर रहे हैं, हर प्रकार से प्रशासन से हमको इतना तकलीफ दी है कि हमारा 15 दिन खाना पीना मुश्किल हो गया भैया। मेरी बेटी दिव्यज्योति जैन मेरे घर से 17 तारीख को भाग गई थी। उसके लिए हम लोग काफ़ी परेशान थे। पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने काफ़ी प्रयास करके उसको आज लेके आए थे। जब हम लोगों से मिलवाया गया तो उस समय मेरी मिसेज आरती जैन जब उस बेटी से मिलने गई तो जज्बात में उसने अपनी बेटी के ऊपर बेटी को समझाने लगी, चिल्ला चौक करने लगी। उसी बीच में लड़के की माँ अंदर आके और उसने विवाद खड़ा कर दिया और मेरी मिसेज को खींच के गिरा दिया नीचे। और फिर हम लोग बचाने दौड़े सारे लोग। और वहाँ पहले से ही लाइट गोल वगैरह थी तो समझ में भी नहीं आ रहा था अंदर कि क्या हो रहा। और उसकी माँ ने फिर माँ के बाद फिर वो तनिष्क मोदी भी मेरी मिसेज के ऊपर हाथ वगैरह पकड़ लिए और विनोद मोदी ने मेरे साले को गर्दन पकड़ ली। तो मैंने उनको छुड़ाने का प्रयास किया तो मेरे हाथ में जो है ना ये चोट आई हुई है। तो मैंने काफ़ी बचाने का प्रयास किया। मैं सारे लोगों को हटा रहा था वहाँ से, लेकिन शुरुआत एक्चुअल विवाद खड़ा किया उसकी मां ने, योगिता मोदी ने। रविवार 31 मई को कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर स्थित मुख्य द्वार पर एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों सहित महंगाई के खिलाफ किए गए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में वाहनों को धक्का देकर विरोध किया। इस दौरान प्रदर्शन कर्मियों ने न सिर्फ पेट्रोल डीजल, रसोई गैस के बढ़ते दाम व लगातार बढ़ती जा रही महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया, बल्कि बेरोजगारी, स्मार्ट मीटर, ईवीएम मशीन बैन सहित वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भी अपनी आवाज बुलंद की। इस अनोखे प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पहले तो सड़क से गुजरने वाले वाहनों को धक्का देकर महंगाई का पुरजोर विरोध किया, वहीं अपनी अन्य मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने उनकी सभी मांगों को यथाशीघ्र पूरी कराए जाने की गुहार लगाते हुए मांग पूरी न होने पर अब जेल भरो आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डीजल पेट्रोल के दाम आधा करो।
मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुरक्षा रोजगार दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके। ये धक्का आंदोलन हुआ, वो जो बढ़ती कीमतें थी डीजल और पेट्रोल की, उसके विरोध में हमारे संगठन ने पहले ही पूर्वानुमान कर लिया था कि आने वाले समय में लोगों को गरीब करने के लिए, किसानों को गरीब करने के लिए डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिया जाए, जिससे लोग बहुत बड़े पैमाने पर गरीबी आ जाएगी। क्योंकि हर चीज़ महंगी होगी, डीजल से रिलेटेड है ना, हर चीज़ रिलेटेड है। तो ये जो है सोची समझी साजिश, यानी सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है, वरना ये डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ना ही नहीं था। क्यों बढ़ते, क्या कारण था? नौतपा के बीच 30 मई की शाम जिले में अचानक मौसम बदलने और तेज आंधी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया। तेज हवा से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कई पेड़ बिजली तारों और पोलों पर गिर गए, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। जनपद पंचायत कार्यालय परिसर में पेड़ गिरने से बिजली पोल टूट गया। वहीं क्षेत्रीय विधायक के बंगले के पास लगा ट्रांसफार्मर भी जल गया। इसके चलते न्यायालय परिसर और बस स्टैंड क्षेत्र में शाम 5 बजे से बिजली गुल रही, जो अगले दिन दोपहर 3:30 बजे बहाल हो सकी। लंबे समय बिजली कटौती से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं और गर्मी के बीच बच्चे और बुजुर्ग परेशान हो रहे। लोगों ने बिजली विभाग के रखरखाव कार्यों पर भी सवाल उठाए। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर शहर मुख्यालय के गोंदिया रोड स्थित नए श्री राम मंदिर में 25 मई से प्रारंभ दिव्य आध्यात्मिक प्रवचन एवं रसमय संकीर्तन के 6वें दिन शनिवार को जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज की कृपा पात्र वरिष्ठ प्रचारिका सुश्री ब्रज किन्नरी देवी जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण के बारे में बखान करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ही जीवों के प्राण प्रियतम है। इस संसार में समस्त नातेदार अस्थायी है, महज भगवान ही ऐसा है जिससे जीव का निरंतर संबंध है। प्रवचन हर दिन शाम 7:30 बजे से रात 9:30 बजे तक चलता है। इस आध्यात्मिक प्रवचन का श्रवण करने काफी संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहते हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट की शाखा लाल बर्रा के अंतर्गत कार्यरत सभी 9 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात रेडियो कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण व दर्शन कार्यक्रम गरिमामयी माहौल में संपन्न हुआ। अपेक्स बैंक के प्रशासक महेंद्र सिंह यादव के कुशल मार्गदर्शन में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पूर्व अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, संचालकों, प्रबुद्ध किसानों और बैंक कर्मचारियों की गरिमामय उपस्थिति में 31 मई को सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक समिति लाल बर्रा, घोटी, मेरेगांव, सालवे, मोहगांव, नेवरगांव, जाम, सिरोहा और कंजई में इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। शहर में लगातार गहराते पेयजल संकट को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन ने पानी के दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में रविवार को मुख्य नगर पालिका अधिकारी सूर्य प्रकाश उके एवं नगर पालिका इंजीनियर ज्योति मेश्राम ने शहर के विभिन्न वाहन वॉशिंग सेंटरों का निरीक्षण किया और संचालकों को तत्काल प्रभाव से वाहन धुलाई का कार्य बंद रखने के निर्देश दिए।